सनातन प्रेमियों का गुजरात की धरती पर एक संस्था है जिसका नाम है प्रार्थना परिवार। उस संस्था के लगभग 300 से 400 सदस्य इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं। इन लोगों के द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। इस चिंतन शिविर में यह क्या संदेश देना चाहते हैं, इस चिंतन शिविर के माध्यम से क्या क्या चिंतन करना चाहते हैं और समाज के उत्थान के लिए क्या नई गति निकालना चाहते हैं, क्या नई बातें पैदा करना चाहते हैं, इसी बात को जानने के लिए आज हम प्रार्थना परिवार के उनके गुरु विनोद भाई जी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वो भी अयोध्या आए हुए हैं और चिंतन शिविर के मूलभूत उद्देश्यों के बारे में वह तिलक पत्रिका पर अपनी जानकारी को साझा करेंगे। अहमदाबाद में 28 साल से प्रार्थना परिवार चल रहा है। हमारे 1600 परिवार हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। इनमें से ये 400 लोग आए हैं और आत्मचिंतन और तत्वचिंतन के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तत्वचिंतन क्या है? वैसे तो आत्मा का ही चिंतन है और आत्मा वही राम है। वो राम सब में है। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा घट में बैठा, तीसरा राम सकल प्रसारा और चौथा राम सबसे न्यारा। मूलभूत यही विचार को समझाने के लिए ये शिविर रखी है। इसमें माध्यम रामायण का रखा हमने, साथ साथ हम भगवान रमण महर्षि जो अरुणाचल में रहते थे, उनके विचारों को हम प्रसारना काम करते हैं। वही दोनों तत्वचिंतन को साथ में लगाकर हम ये आज शिविर चालू कर। इस शिविर में हम समझाएंगे उन सबको कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य एक ही है, परमात्मा को प्राप्त करने का है। जब इंसान की मृत्यु होती है तब सब लोग राम राम बोलते हैं या राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं। वो राम का ये धाम है, अयोध्या धाम है और उनकी जन्मभूमि है। तो सबको ये राम का पूरा हृदय से परिचय भी होए और साथ साथ ये राम की जो महिमा है जीवन में, वो जीवन में जो महिमा उनकी है, उनकी महिमा गान करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये चिंतन शिविर तो भारत के किसी अन्य शहर में भी किया जा सकता था, अन्य राज्य में भी किया जा सकता था। आप लोगों के द्वारा अयोध्या ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे क्या कारण है? मैंने बोला ना कि राम नाम सत्य है, बाद में बोलते हैं, सारा भारत बोलता है। तो वही राम के भूमि में आकर के हम वो राम को पहचाने कि ये राम कोई मंदिर में बैठा हुआ मूर्ति नहीं है। वो सारे संसार में उनका प्रसार है या सारे संसार में उनकी चेतना है। वो चेतना को बताने के लिए यहाँ पसंद किया है। आप अयोध्या आए, कुछ हल्की फुल्की छटाएं अयोध्या की आपने ज़रूर देखी होंगी। उन छटाओं से आपने अयोध्या को अब तक क्या महसूस किया? कैसी नगरी है? ऐसी नगरी है कि रामायण सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन रामायण में जो बात आ रही है कि भाई अयोध्या में उनकी जन्म हुई थी और साथ साथ अयोध्या में उनका जीवन चला था। तो रामायण के जो पात्र हैं, वो पात्र में से कुछ न कुछ इंसान को जीवन जीने के लिए बल प्राप्त होता है, साथ साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। उस सब पात्रों का वर्णन हम इस शिविर में करेंगे। क्या लेना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, वो दोनों बात है। क्योंकि रामायण में रावण का भी उल्लेख आता है। तो रावण को क्यों लोग तिरस्कार करते हैं? राम की पूजा करते हैं और रावण का दहन करते हैं। क्यों करते हैं? वो रावण क्या है? वो रावण हर एक के इंसान में राम भी है और रावण भी है। तो रावण का भी थोड़ा परिचय करके क्या छोड़ना है, क्या त्यागना है,
क्या छोड़ देना है, उसकी बात भी हम चिंतन में करेंगे। क्या यह माना जाए कि वर्तमान समय में जो देश में समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या अगर हम कह लें बेरोजगारी की समस्या है, दूसरी तरफ लव जिहाद की समस्या है, तीसरी तरफ धर्म परिवर्तन की समस्या है, चौथी तरफ आजकल जो सनातन पर हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश पर भी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उन पर भी हमला हुआ है। ये 4-5 जो है ज्वलंत मुद्दे जो वर्तमान में भी भारत में चल रहे हैं, क्या इन भी मुद्दों पर आप लोग चिंतन करेंगे? कैसे इनसे निपटा जाए, कैसे भारत इन सब चीज़ों से सशक्त हो, इसके लिए भी कुछ आप लोग प्लान तैयार करेंगे? ऐसा है कि संतों ने बताया है और शास्त्रों ने भी बताया है कि कोई भी समस्या का हल आध्यात्म में पड़ा है, आध्यात्म में छुपा हुआ है। वो अध्यात्म मतलब जो आत्मा अंदर है और जीवन मिला है, वो जीवन सबको मिला है। वो जीवन के अंदर जो समस्या बताई वो व्यापक स्वरूप से आपने बाहर की बताई, वही सब समस्या का हल मिल सकता है तो अध्यात्म में मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा और कैसे उसका उपाय हम कर सकते हैं, वो बात बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। देखा, आप लोगों ने मेरे साथ विनोद भाई जुड़े हुए थे जो अहमदाबाद गुजरात के प्रसिद्ध धर्म गुरु हैं, कथा प्रवक्ता हैं। वो इस वक्त तिलक पत्रिका पर जुड़े थे। इनके द्वारा यहाँ पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जो प्रार्थना परिवार के लगभग 400 से अधिक सदस्य यहाँ पर भाग ले रहे हैं और उन्होंने चिंतन शिविर में होने वाली समस्त प्रकार की बातों को तिलक पत्रिका पर हमारे साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।